नमस्कार मित्रों। आज फिर हम रोग के चैप्टर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के फिर आपके पास है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि रोग मेनली कि रोग का कारण। रोग तो शरीर में होगा और रोग का कारण वो बाह्य है, आउटसाइड सोर्स है, बाहर से आया है या शरीर के अंदर से आया है। ये जान करके हम अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को बीमारी से बचा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है और ये प्रिंसिपल हमको द्वेष कांड से मिलता है। अब वो बताता हूं ऐसे ये द्वेष कांड से कैसे देखते हैं। आपने सुना होगा रोग के लिए D6 षष्ट्यांश का प्रयोग किया जाता है। एक षष्ट्यांश 5 डिग्री का होता है। हर राशि को 6 में भाग देते हैं तो एक षष्ट्यांश 5 डिग्री का होता है और एक द्वेषकांड 10 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब हुआ कि एक द्वेषकांड में 2 षष्ट्यांश होते हैं। षष्ट्यांश को जैमिनी पद्धति में कौलक कहा गया है, कौलक। और बहुत से लोग रिकमेंड करते हैं कि D6 से ही आपको रोग देखना चाहिए। वो देख सकते हैं, परंतु मैंने उसका जो प्रयोग किया है वो इस बात पर किया है कि रोग का कारण बाहर से आ रहा है या शरीर के अंदर से ही कुछ कमी होगी। अब जो बाहर के कारण होते हैं वो या तो एक्सीडेंट हो गया भाई, शरीर में इसके अंदर से तो कारण नहीं आया, एक्सीडेंट हो गया, बीमार पड़ गया। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो गलत खान पान का है। गलत चीज खा ली, बाहर से जंक फूड खा लिया, गंदा पानी पी लिया, बाहर की हवा की वजह से ये आ गया। जो हमारी डेली नीड है भाई, हवा और पानी, ये तो हमें रोज चाहिए ना। तो उससे ये रोग आता है। तो ये एक बहुत बड़ा नियम हम देख लेंगे कि किस तरह से, अगर वो बाहरी सोर्स है, बाहर से रोग आ रहा के कारण से रोग आ रहा है, तो मैं अपने उस कारण को बाहर से उसको रोकूं ताकि मुझे रोग ना हो। यही उपाय है सबसे बड़ा। ठीक है, तो अब हम उसकी पद्धति समझते हैं। एक द्वेषकांड में 2 कौलक है। हर कौलक 5 डिग्री का है। तो पहला कौलक पहले द्वेषकांड में 0 से 5 डिग्री, दूसरा कौलक 5 से 10 डिग्री, 5 के ऊपर निकल गया और 10 डिग्री तक। इसी तरह से 10 से 15 डिग्री पहला कौलक, 15 से 20 डिग्री दूसरा कौलक। इसी तरह तीसरे द्वेषकांड में 20 से 25 डिग्री तक पहला कौलक और 25 डिग्री से 30 डिग्री तक दूसरा कौलक। अब इसका प्रिंसिपल क्या है कि पहला कौलक या द्वेषकांड के पहले भाग में जो ग्रह होता है वो आंतरिक शरीर के अंदर से गड़बड़ होकर के तब बीमारी देता है, रोग देता है। और जो दूसरे कौलक में होता है उसका रोग का कारण बाहर की चीजें होती है, वो अंदर से जनरेट नहीं होती, अंदर से पैदा नहीं होती।
तो जो दूसरे कॉलक के ग्रह हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, अंदर के भी कर सकते हैं कि भाई ये है, ये इसमें मेरे को अंदर से बीमारी कुछ आ जाएगी। तो ये हम समझते हैं प्रैक्टिकल कुंडलियों पे। और आज मैंने जो कुंडली ली है, जो हमारे पिछले वीडियो में थी कि क्या रोग होगा, किस राशि में रोग हो रहा है, कौन सा ग्रह पीड़ित हो रहा है, कौन सा ग्रह पीड़ा दे रहा है, ये दो चार्ट हमने लिए थे। वही चार्ट आज फिर लूंगा, एक और चार्ट ले लूंगा। तो अब इसमें ये समझिए कि जो ग्रह पीड़ा दे रहा है वो कारण है। जैसे हमने पिछले उसमें देखा था, शनि पीड़ा दे रहा है। अब मैं उनकी कुंडली खोलता हूं और आपको ये पॉइंट इसमें समझाते हैं। ये हमने, अब इसको हम जरा ध्यान से सारा देखते जाएंगे। अब यहां पहले हम D27 पे आए। हमने इस कुंडली में देखा था कि शनि ने हमें रोग दिया, रोग कारक है, वो दे रहा है। टॉरस को इसने पाप कर्तरी में रखा था। हम कैसे देखेंगे? अब इस शनि को देखें कि रोग कहां से दे रहा है। ये जब जन्म कुंडली में देखेंगे, शनि 15 डिग्री 35 मिनट पर है, दूसरे कॉलक में आ गया, ये बाहर से रोग आया है। मैं अभी ऐसा करता हूं, हर ग्रह का देख लेते हैं हम शुरू से। केतु बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। केतु 15 डिग्री 26 पे है, ये रोग बाहर से देगा। बृहस्पति 13 डिग्री 15 मिनट पर है, ये अंदर की बीमारी, अंदर से ही बीमारी देगा। शनि बाहर का सोर्स है, चंद्रमा फिर बाहर का सोर्स है क्योंकि वो 25 डिग्री क्रॉस कर गया। मंगल 21 डिग्री 5 मिनट। तो मंगल जो रोग देगा या कारण बनेगा या रोग देगा, मंगल का रोग जो होगा वो इंटरनल होगा, आंतरिक होगा, अंदर से ही उसका सोर्स होगा। शुक्र ये बाह्य है, बाहर का सोर्स है। बुध ये अंदर का सोर्स, अंदर से तकलीफ देगा। और सूर्य फिर बाह्य बाह्य रोग देता है। तो इनको एक्सटर्नल सर्जरी हुई थी कैंसर से। अब कैंसर कहां से आया? शनि दूसरे कॉलक में है, बाहर से ये रोग आया, अंदर से पैदा नहीं हुआ। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई साहब आप बाहर की चीजों को अवॉइड करिए। और जो रोग हुआ, राहु पर शनि की दृष्टि है, शनि भी बाह्य है, आउटसाइड का है। तो ये शनि की वजह से राहु को जो रोग हुआ कैंसर को, वो शरीर में बाहर दिखेगा, अंदर नहीं, बाहर दिखेगा। अब जो शनि महाराज ने बृहस्पति और चंद्रमा को भी पकड़ रखा था, तो अब हम यहां से देखते हैं बृहस्पति पहले कॉलक में है, रोग का सोर्स बाहर से है, परंतु बृहस्पति का रोग शरीर के अंदर होगा। अब जब भी बृहस्पति या शुक्र पीड़ित होते हैं, जो दोनों ही पीड़ित है, ये डायबिटीज जरूर दे देते हैं। अब यहां बृहस्पति मेष राशि में है यहां पर, परंतु यहां पाइसिस में है, अंदर का रोग पैरों में देगा। ठीक है। मंगल अगर रोग देगा
वो सिर पे देगा, एरिस में है, D27 में। पर शनि से दृष्टि नहीं है, इसलिए मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूं। परंतु मंगल पाप कर्तरी करके टॉरस को, वृषभ को रोक दे रहा है। तो मंगल का कारण आंतरिक है, अंदर से इसने प्रॉब्लम दी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको ऐसे ही नहीं छोड़ रहा हूं, और भी मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, दूसरी कुंडली जो हमने बिल क्लिंटन की ली थी, उस पे भी आप इस पे निगाह मारिए। अब आप देख सकते हैं मंगल पहले कॉलक में है, अंदर की बीमारी। बृहस्पति पहले कॉलक में है, अंदर की बीमारी, अंदर से आएगी या अंदर की बीमारी होगी। शनि और बुध दोनों अंदर हैं, पहले कॉलक में है। तो हमने देखा था इनको लंग्स का ऑपरेशन हुआ, हार्ट का ऑपरेशन हुआ, अंदर हुआ। शरद पवार को बाहर हुआ, फेस पे, मुंह पे ऑपरेशन हुआ कैंसर। इनको इंटरनल हुआ। एक्सटर्नल वाले कौन से ग्रह हैं? शुक्र है, केतु है, राहु है, चंद्रमा है। बाकी सब ग्रह इंटरनल के। तो हमने यहां से इनको देखा था कि भाई शनि महाराज ने सूर्य को बीमारी दी। शनि इंटरनल है, 9 डिग्री पे है, सॉरी एक्सटर्नल पे है, बाहर की चीजों से दी। कहां दी? सूर्य को दी, चंद्रमा को दी। सूर्य आंतरिक है, अंदर दी बीमारी, कारण बाहर का था। इसी तरह से मंगल को दी। अब मंगल जो है ये भी 13 डिग्री पे है, ये भी आंतरिक है, अंदर के का रोग होगा, कारण बाहर का है, बाहर से आया है। चाहे वो कुछ भी हो, खान पान हो, अपनी डेली शेड्यूल हो, कुछ हो भी, जो भी हो, उसकी वजह से। ठीक है, अब एक और कुंडली मैंने ली है, इसका भी मैं विश्लेषण इसी तरह से करता हूं। अब यहां देखिए, शनि से बीमारी आ रही है। शनि इंटरनल है, शनि इंटरनल है। मंगल और शनि दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, और राहु भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। राहु एक्सटर्नल है, मंगल इंटरनल है, शनि इंटरनल है। तो इन्होंने अंदर का रोग दिया। हार्ट ऑपरेशन का जो मैंने बोला था आपको, ये हार्ट ऑपरेशन की वजह से, मंगल की वजह से हुआ, इंटरनल। क्योंकि ये अष्टमेश शुक्र से पीड़ित है। शुक्र 25 डिग्री पे है, 00 या 1 कह लो, 25 कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब सेकंड कॉलम में जा चुके हैं। तो ये जो कॉज दे रहा है, ये एक्सटर्नल कॉज दे रहा है। तो शुक्र का क्या हुआ? शुक्र लस्ट वगैरह जो भी आपकी लग्जरीज के आइटम वगैरह हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये खान पान का और डेली रूटीन वगैरह जो था, उस वजह से हार्ट पे स्ट्रेस आई, मंगल पे स्ट्रेस आई, और मेरे को ऑपरेशन कराना पड़ा। अब इसी में आप देखिए केतु, मैं केतु पे बहुत जोर देता हूं। यहां पर बताता हूं, केतु कर्क राशि में, कर्क राशि में बैठा हुआ है। तो कर्क राशि को ये पीड़ा दे, और ये पीड़ा कहां से आई? इंटरनल, जो सॉरी एक्सटर्नल। 15 डिग्री से ऊपर है केतु, 17:45 पे है, तो ये बाहर से आई। अब मैं खैर सारी हिस्ट्री तो अब क्या बताऊंगा, कि बिजनेस के चक्कर में खान पान, घूमना फिरना,
दोस्तों को एंटरटेन करना। जब मैं बिजनेस में था तो दिन और रात का कुछ पता नहीं था। तो वो जब ये व्याधि, ये रोग पकड़ा है, ठीक है जी। तो ये हमने, हमारी जो पुस्तक है लोकेट डिजीज की, इसमें हमने इसको लिखा है, इसको आप पढ़ लेना। तो ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है कि रोग कहाँ से, रोग का कारण कहाँ से आएगा और रोग कहाँ होगा। सारे रोग होने शरीर में ही हैं, पर कोई बाहर दिखेगा, कोई आपको बाहर नहीं दिखेगा, वो अंदर रहेगा, ठीक है। तो मेरे को उम्मीद है कि इसको देख करके हम रोग निदान के लिए काफी कुछ इसमें हम पहले से प्रिकॉशन ले सकते हैं। पहले से ही हम पहले से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। स्पेशली जो ग्रह रोग दे रहा है, रोग का कारण बन रहा है, अगर वो दूसरे कॉलक में है, एक्सटर्नल में है, तो मेरी सबको ये सलाह है, मैं भुगत चुका हूं, कि जब उसकी दशा हो तो अपने को कंट्रोल करके रखो, बाहर की चीजों से कंट्रोल करके रखो। अब जैसे सूर्य, सूर्य मेरा सेकंड कॉलक में है और उसने हार्ट की बीमारी दी है, तो सूर्य के सेकंड कॉलक है, तो ये सिलसिला सूर्य की दशा में भी चलता रहा। शुक्र की दशा में शुरू हुआ और सूर्य की दशा में चलता रहा। उसके बाद चंद्रमा की दशा आई, वो भी सेकंड कॉलक में है, 16 डिग्री पे। तो वहां भी एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं हुआ, बाह्य कंट्रोल नहीं हुआ। उसके बाद जब राहु की दशा आई, वो इंटरनल दिखा रहा है, अब बाहर का सोर्स नहीं है। तो राहु की दशा में आपके बाहर के जो कारण हैं वो आपके समाप्त हो जाएंगे, और वही हुआ। राहु की दशा के बाद बाहर के कारण मेरे समाप्त हो गए। तो उम्मीद है मेरे को भाइयों कि इसको आप समझेंगे, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको रोग निदान करने में मदद कर सकता है। बाकी सारी ग्रह की और राशियों की डिटेल वगैरह वो पुस्तक में ही लिखी हुई है, ठीक है। तो उसको पढ़ लेना, नहीं तो जो मैं बता रहा हूँ ये उसका निचोड़ ही बता रहा हूँ मैं। नमस्कार।